Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Chemistry Class 9th, Chapter number 4. It's textbook exercise questions. Dear students, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट को, इंक्लूडिंग द शॉर्ट एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो पार्ट है उसको देखते हैं. आपके केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 के टोटल जो हैं 16 MCQs हैं. द फर्स्ट MCQ इज़ एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज. एटम्स क्यों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एटम्स के रिएक्ट करने का पर्पज़ ये है कि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएं. जितना एटम स्टेबल होगा उतना ही वो लेस रिएक्टिव होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज दे वांट टू अटेन द स्टेबिलिटी. Second MCQ is an atom having 6 electron in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by. कि एक एटम है उसकी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे अचीव कर सकता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर उसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 2 मिल जाएंगे, देन उसके पास टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर 8 होंगे देन इट विल बी इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. Third MCQ is considering the electronic configuration of atom, which atom with the given atomic number will be the most stable. तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 10, क्योंकि फर्स्ट शेल के शेल में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और बाकी रिमेनिंग 8 जो हैं वो एल शेल में आ जाएंगे, और जब लास्ट शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन इट विल इंडिकेट दैट इट विल बी इन मोर स्टेबल फॉर्म. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट MCQ इज ऑक्टेट रूल इज. ऑक्टेट रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्टेट रूल कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना, जबकि डुप्लेट होता है लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट MCQ इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना एटम्स के दरमियान किस चीज़ को शो करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं. इस टाइप की बॉन्डिंग कहलाती है आयोनिक बॉन्डिंग, और जो बॉन्ड होगा इट विल बी आयोनिक बॉन्ड. नेक्स्ट MCQ इज़ व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप. जब हमारे पास एलिमेंट कंबाइन होते हैं, मींस एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आयोनिक टाइप की बॉन्डिंग होती है. लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. नेक्स्ट MCQ इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज़ एक्सपेक्टेड टू बी. 2 नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवलेंट होता है. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. नेक्स्ट MCQ इज़ अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज़. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट MCQ इज़ which of the following compound is not directional in its bonding. कौन सा कंपाउंड जो है वो डायरेक्शनल नहीं होता? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा KBr. नेक्स्ट MCQ इज़ आइस फ्लोट्स
ऑन वाटर बिकॉज आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इसकी रीज़न यही है कि वाटर इज़ डेंसर देन आइस। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द। कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या देखते हैं? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद 10 MCQ है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज ए C2H2 C2H2 में कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? तो इट हैज़ 5। और इसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल 6 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 मिलेंगे तो 1 लाइन मिलेगी, इस तरह 6 मिलेंगे तो 3 लाइन्स बनेंगी जो कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके पास सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज द डी विच इज O2 and C2H2. 13 MCQs identify the कोवलेंट कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता? इट इज़ बेंजीन whose formula is C6H6, so its correct option will be A. Next MCQ is which of the following is an electron deficit molecule। इनमें से किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है? तो डियर स्टूडेंट्स BF3 के पास जो है वो कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो NH3 से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, जिसकी हम एग्जांपल पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। 15 इज आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। किसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं? H2O एंड HCl। नेक्स्ट लास्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द फॉलोइंग। किसकी फोर्स सबसे वीक होती है? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे कंप्लीट MCQs। डियर स्टूडेंट्स ये टोटल जो हैं 18 MCQs हैं, इसमें 2 जो नंबरिंग हैं वो रॉन्ग हुई हुई हैं, जस्ट नंबरिंग, बाकी सारा आपकी बुक के साथ जो है वो मैच करता है। इसके बाद अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट इज़ वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स हमेशा क्यों रिएक्ट करते हैं? ये हमने बात फर्स्ट MCQ में भी देखी थी कि हमेशा एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं, और स्टेबिलिटी वो हमेशा किसी पास पड़े हुए एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन, लूज़ या शेयर करके कर सकते हैं। तो एटम्स हमेशा, इसका टू द पॉइंट आंसर यही है, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी एटम्स ऑलवेज रिएक्ट। और वो किस तरह से करते हैं? बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शॉर्ट इज वाई इज द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर। हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उसकी नेचर जो है वो आयोनिक क्यों होती है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम आयनिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के अंदर लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वो पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली जो है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसके ऊपर इस तरह एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो जो बॉन्ड बनता है इट विल बी आयोनिक इन नेचर। नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज द बॉन्ड बिटवीन एन electropositive and an electronegative atom is ionic in nature because electropositive atom due to low ionization energy can lose electron easily and form a positive ion, whereas electronegative atom due to the high electron negativity will accept that electron easily and form a negative ion. In this way positive and negative ions are attracted by the electrostatic force of attraction to form ionic bond.
थर्ड शॉर्ट इज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड क्यों होते हैं, इनकी नेचर सॉलिड क्यों होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न यही है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, क्योंकि इनका एक एंड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल या सॉलिड बनाते हैं। तो हमें हमेशा आयनिक कंपाउंड जो हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड दिखाई देते हैं। Now I'll read its whole answer as the ionic compound are solid because they have strong electrostatic forces of attraction between positively and negatively charged ions, which hold them in a 3 dimensional crystalline or solid form. Its example is potassium chloride or sodium chloride, which are in crystalline solid form. Fourth short is more electronegative elements can form bond between themselves justify। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ब खुद बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इसको हमने जस्टिफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं, तो वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाते। तो ये फिर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम्स के दरमियान। तो इस तरह शेयरिंग की वजह से जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इट विल बी कोवलेंट इन नेचर। Now I'll read its whole answer as more electronegative elements have high ionization high values of ionization energy and do not lose electron. They share electron between their own atom to complete their valence shell and form covalent bond. Fifth short is metals are good conductor of electricity. Why? Metals हमेशा हमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी क्यों एग्जिबिट करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। सिक्स शॉर्ट इज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वाई? आयनिक कंपाउंड जो हैं सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम होती है, जबकि सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में क्यों ज़्यादा होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी यही है कि इन सोल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हेल्प आउट करते हैं फॉर द conduction of electricity. Now I'll read its whole answer as ionic compound conduct electricity in solution or molten form because in these two states ionic compound have free ions in them. When these free ions move in solution or molten state, they become conductor of electricity. 7 is what type of covalent bond is formed in nitrogen molecule? नाइट्रोजन में किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपकी है नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। एज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम N2 की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो एक में हम 3 ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 5 होंगे। जो 3 को आप एक नाइट्रोजन के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या 5 के 5 हैं, आप इनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करें, जबकि दूसरे वाले को आप क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डॉट एंड क्रॉस मेक्स वन सिंगल लाइन, डॉट एंड क्रॉस मेक द सेकेंड सिंगल लाइन, एंड डॉट एंड क्रॉस मेक द थर्ड सिंगल लाइन। और ये 3 सिंगल लाइंस मिल के ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी आपने डायग्राम को सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस करके बना लेना है। 8 is differentiate between the lone pair and bond pair of electron। हमने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बारे में डिफरेंस बताना है। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर का मतलब यही है कि ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो उसे बॉन्डेड पेयर कहेंगे, जबकि लॉन पेयर इस टाइप का होगा जो कि किसी भी टाइप की बॉन्डिंग में नहीं पाया जाएगा, उसे हम लॉन पेयर कहेंगे। बॉन्डेड पेयर जो हैं उनमें 2 एटम्स आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि लॉन पेयर में जस्ट सिंगल एटम होता है।
और डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसका जो कंप्लीट आंसर है उसको रीड आउट करती हूँ. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन while the lone pair of electron is not involved in the bond formation. Second is electrons of the bond pair are contributed by the two atoms while in form of lone pair. In lone pair, electrons of the lone pair are contributed by one atom only. It is under the influence of two nuclei. It is under the influence of one nuclei. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. डिस्क्राइब एट लीस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए कौन सी हमें कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होने चाहिए. उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए. एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हों और इनके वैलेंस में 4 या 4 से अबव जो हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों और इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ ऑफ द एलिमेंट्स हैं ये भी बहुत हाई होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन. लास्ट पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है लाइक HCl, Cl2, बेंजीन और C2H2. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वाई HCl हैज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. HCl के अंदर हमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों दिखाई देती हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है. इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. लाइक HCl में H जो है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा जबकि Cl जो है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा. इस वजह से इनके अंदर जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी. Now I'll read its whole answer as HCl form a polar covalent bond due to the difference of electronegativity between the bonded atom. There exists a dipole in the molecule. The positive end of one molecule attract the negative end of the other molecule. Hence dipole force exists between HCl. तो आप देख लें HCl के अंदर इनमें सिंगल बॉन्ड है, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे साइड पे पार्शियल नेगेटिव है. और ये जो दूसरे HCl के साथ दरमियान में हमें ये फोर्सेस दिखाई दे रही हैं. आप देख रहे हैं कि जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि जब हमारे पास कोई एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड को बनाने के लिए तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. और इनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल लाइंस के साथ. लाइक आपके साथ पहले भी नाइट्रोजन की एग्जांपल को डिस्कस कर लिया है. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. क्योंकि हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं तो हम ट्रिपल में 3 को लेंगे, 3 की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, 3 डॉट 3 क्रॉस के साथ मिलकर 3 ट्रिपल लाइंस को बनाएंगे. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ईच. तो डियर स्टूडेंट्स, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं. पोलर में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जबकि नॉन पोलर में हमारे पास 2 सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है. और इसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं लाइक HCl, HBr, HF जबकि नॉन पोलर में H2Cl2 N2O2. क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर. कोवलेंट बॉन्ड पोलर कब बनता है. तो डियर स्टूडेंट्स, पोलैरिटी का हम हमेशा यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं कि पोलैरिटी मींस कि देयर वुड बी अ लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव होगा. और हम देखते हैं अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर देखते हैं तो हमारे पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है इट वुड बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड लाइक HCl H2O. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी. इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है.
पोलैरिटी हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आइस वाटर की सरफेस के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ आइस की आपने वैल्यू को याद रखना है कि 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द वाटर विच इज़ 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री। यही वजह है कि आइस की डेंसिटी कम है तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर रह जाती है, जबकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो हमें नीचे, वो पानी के नीचे वो आइस के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ गिव द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये गुड कंडक्टर्स, सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्शन नहीं शो करते, लेकिन आप अगर इन्हें मोल्टन फॉर्म में ले लें या इनके अंदर डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इनका बना लें तो फिर आप इनकी जो है देखते हैं कि इनकी गुड कंडक्शन होती है, क्योंकि तब हमारे पास फ्री आयंस पाए जाएंगे। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लाइक NaCl है, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। NaCl मीन्स Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, जबकि वाटर में HOH से मिलके बन रहा है। वाटर का H है और OH है, तो NaOH के साथ मिलेगा और Cl H के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, इसकी यही रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हाट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव? कोवलेंट कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम देखते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी की करेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन में सॉल्युबल होते हैं। और इनके जो बिगर साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि बहुत हार्ड और स्टेबल फॉर्म में होते हैं, और ये इजीली क्रिस्टल्स की जो है वो शेप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल 17 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन से जिनको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। दीज क्वेश्चंस आर to the point and authentic and these will be very beneficial for your final exam। तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से लॉन्ग टॉपिक्स हैं। आपकी बुक पे इनको मार्क कर लें। फर्स्ट इज़ आयनिक बॉन्ड का कंप्लीट टॉपिक आपने लिखना है। सेकंड इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो हैं इज़ कंपेरेबल टू डैट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आपने इसके बारे में लिखना है। थर्ड जो लॉन्ग है विच इज़ अबाउट के व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन, किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, हमने इनकी बॉन्डिंग बतानी है डॉट एंड क्रॉस मॉडल के थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कोवलेंट बॉन्ड कैसे आयनिक करेक्टर इसमें आ जाता है, एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वाला लॉन्ग प्रिपेयर करना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला, मेटालिक बॉन्ड वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ऑक्टेट रूल को आप एज अ शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे। और डियर स्टूडेंट्स, ये आप इन क्वेश्चंस को मार्क कर लें बुक पे और इनको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर लें। डियर स्टूडेंट्स, I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.